आरा से खबर। मंगलवार को शिव मंदिर में हुई नाग बाबा की पूजा। नाग पंचमी का पर्व मना धूमधाम से। जिले के तमाम शिव मंदिरों में नाग पंचमी के दिन यानी मंगलवार को सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी गई। कतीरा स्थित सहदेव गिरी मंदिर, महादेव रोड स्थित बुढ़वा महादेव मंदिर, बिंद टोली स्थित सिद्धनाथ मंदिर सहित अन्य शिव मंदिरों में नाग देवता की पूजा अर्चना हुई। था लेकिन कुछ कम हुआ है और बहुत दिन दूध और लावा चढ़ेगा और आपको रुद्राभिषेक बहुत दिन का कार्यक्रम होगा। क्या महत्व है बाबा नाग पंचमी का? अब नाग पंचमी के बारे में क्या कहना है, शंकर जी का बहुत अच्छा ही है। नाग देवता को लावा चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं और सब मनोकामना पूर्ण होता है और इसलिए नाग पंचमी बहुत ही अच्छा माना गया है। अब कितना सोमवारी बाकी है बाबा? अब एक सोमवारी बच गया है। एक सोमवारी जी, एक सोमवारी। सावन कब खत्म हो रहा है? सावन आपको 8 तारीख को 8 तारीख को खत्म मंदिर होगा। में कुछ विशेष विशेष है आपको 2 तारीख को 2 तारीख और 3 तारीख को 24 घंटा अखंड हरि कीर्तन, जो बहुत दूर से लोग आकर इस कीर्तन को करेंगे और साथ ही साथ 2-3 गायक लोग भी आएंगे बाहर से। जिससे मान लीजिए 10 बजे आपका शुरू हुआ तो 10 बजे ख़त्म हुआ, उसके बाद कार्यक्रम चलेगा, भजन भाव चलेगा। अजय कुमार मिश्रा, सहदेव गिरी मंदिर। नाग पंचमी के दिन ऐसी महानता है कि हमारे नाग देवता की पूजा की जाती है। क्योंकि इसलिए की जाती है क्योंकि जब समुद्र मंथन के समय अमृत और विष निकला था तो सारे विष, अमृत के लिए तो देवता और दानव दोनों लोगों में संघर्ष चल रहा था, पर विष के लिए हमारे महादेव आगे आए थे। उनके साथ साथ हलाहल विष का उन्होंने पान किया था। उसके साथ साथ कुछ नाग भी थे जो उनके साथ विष का पान किए थे। तो इसलिए प्रभु ने उनको भी वरदान दिया था कि मेरे साथ साथ आपकी भी पूजा की उतनी ही महानता है जितनी मेरी है। इसलिए आज नाग पंचमी। नाम बताइए। मेरा नाम श्रुति चौधरी है, मैं कतीरा की हूँ। आज जो नाग पंचमी का यह जो त्यौहार है वो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इस तिथि का। आज के ही दिन से सभी त्यौहार और व्रत हमारे यहाँ प्रारंभ होते हैं और यह श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को यह नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव, जिसको आभूषण के रूप में धारण किए हैं नाग, उनकी पूजा की जाती है। विभिन्न प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में ये पूजा की जाती है। उनको दूध, लावा, अन्न इत्यादि चढ़ा करके नागों की पूजा की जाती है, ताकि जो विष, हमारे जीवन का जो विष रूपी अध्याय है, हमारे जीवन में अमृत के साथ साथ विष भी है, क्योंकि समुद्र मंथन से दोनों ही तत्व निकले थे। इससे ये पता चलता है कि हमारे जीवन में दोनों ही चीज़ें हैं। विष वो है जो तमस तत्व है हमारे जीवन का, तो उस विष से हमारी रक्षा हो सके, नाग उन्हीं के प्रतीक हैं, तो उनसे हमारी रक्षा हो। अमृत तो हमें प्राप्त होता ही रहता है, लेकिन विष से रक्षा भी हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए नाग तत्व की हम लोग पूजा करते हैं। नाग कोई सामान्य रूप से जो नाग दिखते हैं, सर्प दिखते हैं, वो तो हैं ही, लेकिन वो विष के ही, हमारे जीवन के जो विष है उससे वो उसकी प्रतीक हैं, वो उससे हमारी रक्षा होता रहे। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये परंपरा बनाई है कि हम उनकी भी पूजा करें। अर्थात हमारे हिंदू धर्म में कोई भी जीव, कोई भी तत्व वह उपेक्षित नहीं है, सबका हमारे जीवन में महत्व है। ऐसी हमारी सनातन परंपरा है और आज के दिन नाग की पूजा करके हम उसी परंपरा का पालन करते हैं। इसके माध्यम से भगवान शिव की भी आराधना होती है, क्योंकि वो नाग को आभूषण के रूप में गले में अपने धारण करते हैं। तो मेरा नाम डॉक्टर अंकिता मिश्रा है, मैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ।